देखिए, आपने जो बंगाल के घोषणा पत्र के बारे में भारतीय जनता पार्टी ने जो जारी किया है उसके बारे में पूछा है कि उसका क्या असर पड़ रहा है इस चुनाव पर। तो मैं आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल का चुनाव यूं तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पहले से ही है, और वहां जिस तरह से 15 साल का कुशासन ममता बनर्जी का रहा है, बंगाल के लोगों का कहना ये है कि हमने जो वामपंथियों का शासन रहा उसमें जिस तरह से टोलाबाजी, कटमनी, सिंडिकेट, अत्याचार, ये सब जो चल रहा था, बेरोजगारी प्रमुख मुद्दे थे, उद्योग धंधों को बंद कराया जा रहा था, और उसके कारण ममता बनर्जी से उम्मीद जगी कि ये कुछ करेंगी बंगाल के लिए, क्योंकि उन्होंने बातें भी इस तरह से की थी और आंदोलन के रास्ते को अपनाते हुए लोगों को ये भरोसा दिलाया था ममता ने कि हमारी सरकार आएगी तो हम युवाओं को रोजगार देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे और बंगाल तरक्की करेगा। लेकिन 15 साल में बंगाल के लोगों के हाथ में निराशा लगी। वामपंथी से भी ज़्यादा खतरनाक सरकार ये ममता बनर्जी की सिद्ध हुई, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में इस बार ऐसा माहौल है कि लोग ये देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जिन भी राज्यों में सरकार है, किस तरह से वहाँ विकास हो रहा है, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, उद्योग धंधे, उत्तर प्रदेश का उदाहरण देख लीजिए, किस तरह से विदेशों तक की कंपनियां आकर लग रही हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जो संकल्प पत्र की कॉपी मेरे हाथ में है, भारतीय जनता पार्टी ने जो अमित शाह जी ने 15 प्रमुख बातें उस संकल्प पत्र में कही हैं, एक एक बात ऐसी है, ऐसा लग रहा है कि बहुत एक एक्सपर्ट के जरिए ये लोगों की राय लेकर और जो बंगाल की मूल समस्या हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये संकल्प पत्र तैयार किया गया है। यूं तो प्रमुख रूप से इसमें 15 ऐसे बिंदु हैं, लेकिन प्रमुख बात जो है जिसकी चर्चा पूरे बंगाल में इस संकल्प पत्र के घोषणा होने के बाद हो रही है, एक तो पहला बात ये कि ममता बनर्जी ने जितनी बार भी चुनावी घोषणा पत्र जारी किए, हर बार वादे किए, वादे पूरे नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी अपने घोषणा पत्र को, चुनावी घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम लेती है, और ये लोगों को दिख रहा है कि जो संकल्प लेती है भारतीय जनता पार्टी उसको पूरा करती है, तो लोगों को अंतर दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसा मैंने कहा, प्रमुख चर्चा, सबसे पहली चर्चा जो हो रही है बंगाल में वो ये हो रही है कि महिलाओं के लिए अमित शाह जी ने जो घोषणा की है कि अलग से महिला बटालियन बनाई जाएगी, महिलाओं की सुरक्षा के लिए खास तौर पर जो उन्होंने ये घोषणा की है उसको लेकर आपको बता दूं, दुर्गा सुरक्षा दस्ते, ये जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने रोमियो स्क्वाड की स्थापना की थी, और उसके बाद जिस तरह से कॉलेज के स्कूलों के बाहर जो लड़कियों को छेड़ने वाले गुंडा तत्व खड़े होते थे उनके खिलाफ एक्शन हुआ, हमने देखा। तो ये जो एक प्रमुख है, महिलाओं में इसकी चर्चा है। नंबर 2, जो अभी तक ममता बनर्जी महिलाओं की वोट ले रही थी अत्याचारों के बावजूद भी, वो था महिलाओं को जो पैसा मिल रहा था खाते में। पहले टर्म में उन्होंने 500 रुपये की घोषणा की, पहली बार सरकार आने के बाद, फिर दूसरी बार उसको थोड़ा बढ़ाया, इस बार वो 500 रुपये और बढ़ा दिए, और SC ST को 12, महिलाओं को 1200 रुपये, बाकी को ऐसा उन्होंने 800, 1000, ये जो घोषणाएं की हैं उस पर कोई विश्वास भी नहीं कर रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मैं मास्टर स्ट्रोक कहूँगा कि उन्होंने महिलाओं के लिए 3000 रुपये जो मासिक आर्थिक सहायता की बात की है, ये इतनी बड़ी राशि है कि ममता बनर्जी का पूरा नैरेटिव इसमें ध्वस्त हो गया। दूसरी बात, महिलाओं का 33% नौकरियों में आरक्षण, ये महिलाओं की वोट आप जानिए 50% से ऊपर है बंगाल में भी, तो ये बड़ा एक ट्विस्ट हो रहा है और ममता बनर्जी के एजेंडे को ध्वस्त कर दिया इसने। जो प्रमुख बातों में अगर मैं बात करूं तो बेरोजगारी भत्ता ममता बनर्जी ने युवाओं को देने की बात की, उनको भी यहाँ इस घोषणा पत्र में घोषणा की गई है कि 1 करोड़ हम नौकरियां, स्वरोजगार के अवसर 5 साल में देंगे। लेकिन जो बेरोजगार हैं, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने मास्टर स्ट्रोक खेला है, 3000 रुपये देने की घोषणा की है। तो ममता बनर्जी की तुलना में ये जो घोषणा है इस पर लोग विश्वास कर रहे हैं। बात करूं
अगर प्रमुख मुद्दे में वो है घुसपैठ। भारतीय जनता पार्टी इसको मुद्दा बनाती रही है और अमित शाह जी ने जो सबसे पहला पॉइंट रखा वो राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो घुसपैठ पर हम सख्त कार्रवाई करेंगे और ये घुसपैठ यहाँ से जो हो रही है, जो उनके मददगार हैं उन पर भी मदद करेंगे और जो ये उन पर कार्रवाई करेंगे और घुसपैठियों को यहाँ से ढूंढ कर खोज कर उनको यहाँ से निकाला जाएगा। टीएमसी के भ्रष्टाचार पर श्वेत पत्र लाने की बात कही गई है, क्योंकि सब जान रहे हैं कि टीएमसी का विधायक हो, निगम पार्षद हो, इस सब ने मिलकर भ्रष्टाचार किया है, जनता के हक को मारा है। इसी तरह वहाँ पर सिंडिकेट गतिविधि पर रोक, कटमनी संस्कृति का खात्मा। सरकारी नौकरी वाले सब लोग वहाँ इतने पीड़ित हैं, आप सोचिए पूरे देश में 7वां वेतन आयोग लागू है, केंद्र सरकार ने 8वें के लिए कमेटी बना दी है और बंगाल में केवल 5वां वेतन आयोग लागू है। और वो आप सोचें कि देश में 55% से ऊपर डीए दिया जा रहा है, लेकिन ममता बनर्जी के राज में अभी वहाँ 15 से 20% डीए दिया जा रहा है। तो इसमें घोषणा की है कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका हम डीए पर विचार करेंगे कि जो देश में अन्य राज्यों में डीए जितना दिया जा रहा है उतना दिया जाएगा। 7वां वेतन आयोग लागू किया जाएगा, इसकी घोषणा इसमें की है। दूसरा, वहाँ कुरमाली और राजबोंगशी ये जो भाषा हैं, इन दोनों को संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित किया जाएगा। चावल, आलू और आम की खेती को सरकार मदद करेगी उन किसानों को, और उसके लिए ये भी ध्यान रखा जाएगा कि किसी को आर्थिक मदद चाहिए तो किसान को आर्थिक मदद भी देंगे। दूसरा, यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, ये आपको बता दूँ केरल में लागू है, ये गुजरात में लागू है और इसको यहाँ भी लागू किया जाएगा। सभी मछुआरों का पंजीकरण होगा और फिर उनको निर्यात बढ़ाने के लिए मदद की जाएगी। सरकार मछुआरों के कल्याण के लिए अनेक योजना तभी बनाएगी, तो मछुआरों के लिए बड़ी एक ये योजना बताई जा रही है। दूसरा, पूरे देश में जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, समान नागरिक संहिता यूसीसी, इस पर बात हो रही है, तो ये बंगाल में भी यूसीसी के लिए कानून बनाया जाएगा। और जो मवेशियों की तस्करी करते हैं, गाय की तस्करी बड़ी मात्रा में वहाँ से होती है, उसके लिए एक सख्त कानून बनेगा। फिर इसमें एक घोषणा की गई है, चाय और जूट का जो उद्योग है इसके आधुनिकीकरण की बात करेंगे और ये कैसे एक्सपोर्ट हो, उसमें सरकार क्या ऐसे लोगों की मदद कर सकती है कि जो ब्रांड है बंगाल का दार्जिलिंग चाय, उसको एक पहचान दी जाएगी। हालांकि अभी भी उसकी पहचान है, लेकिन बड़े पैमाने पर उसको कैसे वहाँ किसानों को मदद की जाए, उस ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल पर कैसे ले जाया जाए, उसके लिए बात की जाएगी। तो यहाँ पर आयुष्मान योजना, आपको जैसा मैंने कई बार बताया भी है, ममता दीदी की एक योजना है, वो केवल बंगाल में लागू है, लेकिन केंद्र की सरकार ने जो पूरे देश में लागू किया हुआ है आयुष्मान, वो पूरे भारत में बंगाल के लोगों को मेडिकल की सुविधा 5 लाख तक का जो बीमा है वो किया जा रहा है, यानी इलाज फ्री मिलेगा। बीमा कहना गलत है, इलाज 5 लाख तक का पूरे देश के अंदर अब पश्चिम बंगाल के लोगों को भी मिलेगा, वो कहीं भी देश के हिस्से में जाएं। इसी तरह आईआईटी, एम्स और आईआईएम बनाने की घोषणा। वंदे मातरम संग्रहालय की स्थापना बंगाल से जुड़ा हुआ है और बंगाल में ही ममता बनर्जी की तो टीएमसी विरोध कर रही थी उसका। धार्मिक रीति रिवाजों के पालन की स्वतंत्रता के लिए कानून लाया जाएगा। तो ये जो कुछ प्रमुख मांगे हैं, इसमें आपको बता दूं कि ये लागू होने के बाद अब मैं ये कह सकता हूं, और आप देखेंगे, मेरी बात आप नोट कर लीजिए, मैं शुरू से कहता आया हूं कि एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव में जाकर मेहनत कर रहे हैं, कई राज्यों के विधायक, और आप अंदाज़ा इसी से लगाइए कि अगर वहाँ पर मारवाड़ी समाज है, मारवाड़ी समाज आमतौर पर वोट डालने नहीं जाता, लेकिन मारवाड़ियों को बाकायदा भारतीय जनता पार्टी ने अपने नेताओं को वहाँ मारवाड़ी समाज में संपर्क करने की बात की है और लगातार पिछले 1 महीने से संपर्क हो रहा है ताकि वो वोट डालने जाएं। जिम्मेदारियां दी जा रही हैं। तो बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड
और आपको बताएं दिल्ली तक के विधायक, निगम पार्षद वहाँ ड्यूटी पे लगाए गए हैं। ये जो मेहनत हो रही है ये केवल इसलिए हो रही है कि पश्चिम बंगाल का ये जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये केवल एक राज्य का चुनाव जीतने भर की बात नहीं है, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पश्चिम बंगाल का चुनाव देश की रक्षा सुरक्षा के लिए है, क्योंकि वहाँ बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से, और अब पाकिस्तान के आतंकवादी गुट, उनकी एक्टिविटी उधर शिफ्ट हो रही है, ये इंटेलिजेंस है। और इसीलिए जो BL संतोष हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं, उनका ये जो बयान था कि हमारे लिए बंगाल केवल एक राज्य का चुनाव नहीं है, हमारे लिए बंगाल का जीतना देश की बात है। तो ये जो एक बात है ये कुछ लोगों के मन में पहले से है, और अब जो ये संकल्प पत्र आया है इसके बाद अब लोगों में एक तरफ ममता बनर्जी का वो चुनावी घोषणा पत्र है जो ममता बनर्जी कभी पूरा नहीं करती हैं, केवल चुनावी वादे हैं। कुछ खाते में पैसे महिलाओं के आते हैं, कुछ बेरोजगार युवाओं के खाते में पैसे चले जाते हैं, कुछ बुजुर्गों को पेंशन मिल जाती है, और फिर सत्ता में बैठने के बाद फिर अत्याचार। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र कि जो लिख दिया फिर उसको पूरा करना मोदी की गारंटी, जैसे कहते हैं ना, तो ये बीजेपी की गारंटी है। तो इसकी चर्चा हो रही है, और फिर मैं दोहरा देता हूं कि अब संकल्प पत्र आने के बाद भारतीय जनता पार्टी मुझे 170 से प्लस, यानी 170 से 180 के बीच सीटें लाती हुई दिखाई दे रही है। वंदे मातरम।